नमस्कार भाई, राम राम सभी को। भैया आज हम आए हुए हैं अपने गांव अनंगपुर में, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं काफी दिनों से एक बहुत लंबा प्रकरण चल रहा है। भाई पहले तो मैं आपको इस गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ये गांव जो है यहाँ अक्सर जितने गुजरों के गांव हैं, लगते हुए गांव है, सब में राजधानी के रूप में माना जाता है। तो वे बड़ा गाँव है, पढ़े लिखे लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। इस गाँव का इतना बड़ा योगदान रहा है। इस गाँव ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी देश को दिए, बहुत बड़े जो वीर गति को प्राप्त हुए ऐसे योद्धा देश को दिए। और उससे भी बड़ी बात है कि इस गांव का इतना बड़ा अहम रोल पढ़ाई के अंदर में है कि भाई यहाँ से IAS IPS भी हैं जो अलग अलग जगह जाके सर्व कर रहे हैं। तो ऐसे गांव के अंदर में जहाँ पे लोग शिक्षित भी हैं, सारी व्यवस्थाएं मजबूत है, सब चीजें हैं, तो उस गांव को अचानक से क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग निकाल दी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया कि पूरा गांव अपने फॉरेस्ट में डिक्लेयर कर दिया। भाई जब इस देश के अंदर संविधान नहीं था, जब देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये गांव जब से यहाँ पे बसता है। इस गांव को बसे हुए कम से कम 13 साल हो गए, जिसके कि ऐतिहासिक प्रमाण हम सब लोगों के पास में है। भाई लोग बाग जहाँ रहते आ रहे हैं, भाई इस देश की जनसंख्या पहले जो है 30 करोड़ 40 करोड़ रही होगी, आज वो 100 करोड़ के ऊपर पहुंच रही है। तो क्या आप मानते हो भाई ये गांव नहीं बढ़ेगा? भाई जब गांव बढ़ेगा तो गांव जाएगा कहाँ? भाई बढ़ेगा तो अपने आसपास में तो विस्तारण करेगा। तो ये जो लाल डोरा जो एक्सटेंड होना था, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि भाई आप लोगों को देखो, आप इनकी रिहाइश का जुगाड़ करो, कैसे कैसे आपको स्थिति करनी है। पर नहीं, आप सुबह का टाइम 9 बजे आते हो, आप फोन करते हो, फोन करके तो कि जी आपके पास में जो है हम आपका घर तोड़ने के लिए आ रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? नोटिस अगर आपको देना था, जिसका आपने जो है रेजिडेंशियल जो मकान आपने तोड़ा है, वो आप नोटिस कई दिन पहले उसके घर पे नोटिस देके जाते, उसे बताते, अगले आदमी को समय मिलता। बहन बेटियां वहां सड़क पे बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, अपने घरों से सामान लेके निकल रहे हैं। क्या ये बात सभ्य समाज के अंदर पचने लायक है? नहीं है। फिर दूसरा, जितनी भी सारी स्थिति अब लगातार ऐसे खराब होती जा रही है और आंदोलन भी चल रहे हैं, लोगों पे लाठी डंडे भी चार्ज करे हैं पुलिस ने, कई बच्चे ऐसे जिनके चोट लगी है। इस चीज का जिम्मेदार असल में है कौन? भाई हमें इस बात के कारण को जो है पहचानना पड़ेगा। भाई सारी की सारी जितनी भी सब एक्टिविटी होती है, ओमैक्स कमर्शियल है, आसपास में दुनिया भर के स्कूल्स हैं, अरावली में जितनी भी सारी श्रृंखला है सारी की सारी, यहाँ और भी चीजें हो रही हैं। टारगेट पर हर बार जो है ये समाज ही क्यों लिया जाता है? भाई जब आप राजस्थान चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप राजस्थान जाओगे, वहां हमारे इतने सारे भाई शहीद कर दिए गए, इसलिए भाई हमने अपना आरक्षण मांगा, हमारा अधिकार था, हमने लेना था, जरूरत थी उस चीज की लोगों को, वहां वो कर दिया। आदित्य सिंह बिष्ट जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, वो वहां पे आया मीर भोज की मूर्ति पे, उसने वहां विवाद पैदा कर दिया। आप सहारनपुर जाओगे, वहां गुजर गौरव यात्रा हुई, वहां इन्होंने विवाद पैदा कर दिया। यहाँ ये सरकार प्रदेश में इतने लंबे समय से है और कार्य करने का दावा करती है कि भाई डबल इंजन की सरकार है मोदी जी की, यहाँ इन्होंने झगड़ा खड़ा कर दिया। भाई हमसे कोई खास लगाव है, कोई समस्या है तो उसे बैठ के निपटाना कर लो, एक बार बता दो हमें क्या समस्या आ रही है, उस चीज का हम निवारण कर देंगे। ये बार बार का कौन सा ड्रामा खड़ा कर रखा है कि भाई हम आ जाएंगे, कूट देंगे, मार देंगे, पुलिस धमकारी है। लोग जो आदमी जो अपना हाउस टैक्स भर रहा है, जो आदमी अपना बिजली का बिल भर रहा है, भाई तुम्हें अगर बुलडोजर चलाना है तो जो बिजली विभाग है उस पर जाके चलाओ ना। इन्होंने लोगों को कनेक्शन क्यों दिए? इन्होंने लोगों को बिजली क्यों प्रोवाइड करी? इनकी मूलभूत सुविधाएं क्यों प्रोवाइड करी? तुमने और सारी चीजें क्यों दी? जब दी है तो उनके वहां भी बुलडोजर चलाओ। अच्छा प्रशासन करेगा, उसकी कोई गलती नहीं है। ये अगर यहाँ गांव कहीं बसेगा, अपना इन बालकों का 2 जुगाड़ हो जाएगा, भैया अपना यहाँ के इनका निवास बन जाएगा, जनसंख्या बढ़ रही है, गांव फैल रहा है, गांव कहाँ जाएगा? ये गांव लंदन जाके बसेगा क्या, या अमेरिका जाएगा? बात ही समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। भाई मेरा बस छोटा सा, देखो हम यहाँ सब लोग इनसे मिलने के लिए आए थे, प्रॉब्लम जानने के लिए आए थे, असल में ग्राउंड रियलिटी है क्या। और यहाँ के स्पष्ट रूप से बात ये समझ में आई है कि भाई टोटल जो प्रशासन ने घेराबंदी इस हिसाब से करी है, भाई आप जो है फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दो, इन लोगों को यहाँ से निकाल दो। और ये मैसेज देखो ऐसा है, मंत्री जी से सब लोगों की बात हुई, मंत्री जी के पास में सब लोग गए थे, तो मंत्री जी ने पहले भी आश्वासन दिया था, मंत्री जी ने अब भी आश्वासन दिया। देखो हमारे जनप्रतिनिधि है, उनका हम इतना मान सम्मान करते हैं कि भाई देखो अच्छी बात आश्वासन दिया, और आश्वासन हम चाहते हैं जो उन्होंने कही है बात, वो उस चीज पर खड़े उतरे, वो चीज हो जाए। भाई वो तो वेल एंड गुड है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। भाई हम भी नहीं चाहते हमारे बालकों पर कल को मुकदमे लगे, किसी पे लाठी डंडा चार्ज हो, कोई घरवाली, कोई हमारी बहन बेटी, हमारे बालक, हमारे रिश्तेदार कोई वहां जाके बैठे, तो हम नहीं चाहते उस चीज को बिल्कुल भी। परंतु एक बात जो है मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर ये प्रशासन या सरकार इस बात के वहम में हो, भाई सुप्रीम कोर्ट हमारा गांव पहले था, सुप्रीम कोर्ट बाद में आया देश में। ये जो लोधी गार्डन की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट की जमीन है, पार्लियामेंट की जमीन है ना, ये खैरपुर गांव, जितने हमारे मालचा गांव जो हमारे दिल्ली में बसते थे, उन गांवों की जमीन के ऊपर सब कुछ बसा हुआ है। एक काम करो, बुलडोजर ले जाओ, पार्लियामेंट तोड़ लो, राष्ट्रपति भवन तोड़ लो, भाई तो तुम्हारे लीज पे ही है ना आज तक भी। भाई उनके तुम्हारे पास कौन से दस्तावेज मिलते हैं? भाई तुम्हारा ही है सारा कुछ सरकार का। तो भैया ये मैसेज कुल मिला के इतनी सी बात है, अगर इस गांव पे अब दोबारा आफत आती है, भाई हालांकि मंत्री जी ने कह दी तो हमें विश्वास है कि देखो वो चीज नहीं होनी चाहिए, परंतु अगर आती है तो कान खोल के प्रशासन इस बात को सुन ले कि पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की पट्टी, पूरी खटानपुरी, बैसला, जितना भी गुजरगढ़ गुजरात है, सहारनपुर तक का आदमी आपको यहाँ मिलेगा। ये गांव बस एक बार ये आवाज लगा दे कि हाँ भाई हमें हमारे समाज की जरूरत है, अगर हम यहाँ नहीं खड़े मिलेंगे और नहीं कट मर जाएंगे साथ में,
तो हमारा नाम बदल देना, हम बता रहे हैं इस बात को। और दूसरी बात, जितनी हमारी खटाने, बैसलात और जो अपना बढ़ानपुरी है, जो पाली है, पाकल है और जितने आस पड़ोस के गांव है ना, इस बात को तुम लोग भी अपने दिमाग में डाल लो। आज घर में आग नहीं लग रही है, कल का नंबर तुम्हारा भी, बता रहा हूँ, बचेगा कोई नहीं। जो तवरों वाली बेल्ट है ना, ये जितनी भी सारी जो पहाड़ों में बस रही, डेरा बासर, सारा मामला, तुम भी नहीं बचोगे। ये सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं कहीं का भी। तो अपनी आंखों को खोल लो। और बात करते हैं, हम हिंदू सरकार की बात करते हैं ना, तो अब इस बात को भी दिमाग में सोचना कि तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। क्या तुम हिंदू नहीं हो भाई? सीए एनआरसी आया, उन लोगों के साथ तो कुछ नहीं हुआ। कौन सा देश से बाहर भगा दिया किसी ने, क्या कर दिया? थोड़ा सा इन बातों पर विचार करो, समझो तुम कहाँ वोट डालते हो, क्या करते हो। अगर ये चीजें कंटिन्यू ये सरकार करती रही तो वोट की ऐसी चोट इन्हें यहाँ तो मिलेगी। आधे पश्चिम से तो हमने पिछली बार ही साफ कर दिए थे। कैराना हमने ये हराए, रामपुर हमने ये हराए, नगीना हमने ये हराए, मुजफ्फरनगर ये हारे, मेरठ में कई जगह ये हारे। अब की बार में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश साफ कर देंगे। ये हमारा घर है, ये ऐसा नहीं है कि हरियाणा बॉर्डर पार है तो कुछ अलग है। ये हमारा परिवार है, सारा का सारा हमारा घर है। तो बस यही निवेदन है भैया, सब भारी से भारी संख्या में लोग बाग समर्थन में, जिसको वीडियोस बनानी है वीडियोस बनाओ, जिसको यहाँ पहुंचना है पहुंचो, सबका स्वागत है, मना किसी को भी नहीं है। और जो समाज के इसके जो मतलब जो ऐसे लोग हैं ना, जो चरण चाटुकार प्रशासन के, चाहते हैं कि भाई उनकी जो है शाख बड़ी हो जाए, वो दिखा दें, ऐसा कर दें वैसा कर दें, तो भैया ये दलाली का धंधा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। समाज शिक्षित है, पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो भैया सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है सभी भाइयों से कि भारी से भारी संख्या में जब भी ये गांव आवाज दे, इनके लिए आवाज उठाओ। हमारी सबसे ऐतिहासिक धरोहर अगर कोई है तो ये अनंगपुर गांव है, राजा अनंगपाल जी ने बसाया था। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्ते भाई। सबसे पहले राम राम। हमारे भाई हमारे गांव के लिए, हमारे दुख दर्द में 120 किलोमीटर से आज हमारे साथ बैठे हैं और अभी रात के 1 बजे। आप समझ सकते हो अपने समाज के प्रति दर्द, अपने समाज की इज्जत पीड़ा के लिए पूरा जो अपना यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, वो ललायित है हमारे गांव की मिट्टी पे आने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन अभी हम अपने बड़े बूढ़ों का आश्वासन देखते हैं, मंत्री जी का आश्वासन देखते हैं। हम मंत्री जी ने आज हमें भरोसा दिया है, हम दूसरी बार हाथ जोड़ के उनके भरोसे के सहारे अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं और अपने गांव को एक बार फिर से समृद्धिशाली होता हुआ, हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन अगर इस बार प्रशासन ने हमारे साथ छल किया, धोखा किया, तो हम अपने गांव की इस मिट्टी से खुला आश्वासन या फिर खुला चैलेंज समझ लीजिए, गुर्जर आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हम अपने चौक पे ही करेंगे। और ये आंदोलन केवल 4-5 स्टेट तक नहीं, पूरे देश में होगा। अभी हमारी सोशल मीडिया एक्टिव है और हमने सभी से हाथ जोड़ के इस विषय में यही बोला है कि हमें अपनी सरकार से, मंत्री जी से आश्वासन मिला है, हम उनके आश्वासन पे बैठ गए। लेकिन अगर हमारे साथ गद्दारी होती है तो अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं। फिर हम ना तो अपने प्रतिनिधियों की सुनेंगे और ना फिर हम प्रशासन की सुनेंगे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।